तो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका एक बार फिर से कुमार इंस्टीट्यूट पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपको जीएस पढ़ा रहा हूं जो कि एयरफोर्स के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं एक टॉपिक करा चुका हूं जो कि आपका टाइगर रिजर्व पे है। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका बांध मतलब डैम, परियोजनाएँ क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप सभी को बता दूँ, परियोजनाएँ क्या चीज़ होती हैं। तो नदियों पर बनाई गई एक ऐसा रोक या प्रतिरोध जिससे हम सिंचाई और ऊर्जा जैसा उत्पादन कर सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम परियोजनाएँ कहते हैं या फिर बांध कहते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको स्टेट वाइज कराऊंगा कि किस राज्य में कौन कौन से डैम हैं और किस नदी पर हैं। तो आप इसको एंजॉय के साथ देखना है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं किसकी, जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में जो आपके इंपॉर्टेंट है वही बांध मैं आपको बताऊंगा। तो पहला कौन सा है, बागलीहार बांध, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कौन सा है, सलाल बांध, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें कौन सा है, वो है दुलहस्ती। कौन सा है, दुलहस्ती बांध, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन आपका कैसे भी बन सकता है कि ये बांध जो दुलहस्ती है वो किस स्टेट में पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। बात करें कि ये किस, जो तीनों हैं वो बांध किस नदी पर हैं, किस नदी पर बने हुए हैं, तो वो है आपका चेनाब नदी पर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है किस नदी पर बने हुए हैं, चेनाब नदी पर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, वो आता है आपका पंजाब। तो पंजाब की बात करते हैं, पंजाब में कौन सा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है थिन बांध। कौन सा है, थिन बांध। अब बात करते हैं इस थिन बांध को क्या कहते हैं। थिन बांध को एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या है आपका, रंजीत सागर बांध, ठीक है। तो इस थिन बांध को क्या कहते हैं, जो कि पंजाब में उसे क्या कहते हैं, रंजीत सागर बांध भी कहते हैं। और ये किस नदी पर है, तो ये है आपका रावी नदी पर, ठीक है। फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है किस नदी पर है, रावी नदी पर। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं, आपका जो नेक्स्ट स्टेट है वो है आपका क्या, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बांध है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, एक है आपका पोंग बांध, ठीक है। जो पोंग बांध है वो आपका किस नदी पर है, तो व्यास नदी पर, ये आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। पूछ सकता है कि व्यास नदी पर जो कि कौन सा डैम बना हुआ है, तो वो बना है आपका पोंग डैम, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कौन सा है, नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी बांध, ठीक है फ्रेंड्स। जो नाथपा झाकरी बांध है और आपका भाखड़ा नागल बांध, जो आपका भाखड़ा नागल बांध है और आपका नाथपा झाकरी बांध है, ये दोनों आपके किस पर हैं, सतलज नदी पर, सतलज नदी पर, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो भाखड़ा नागल बांध है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा भी गया। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये किस नदी पर है, जो भाखड़ा नागल बांध है वो आपका सतलज नदी पर। और बात करूं फ्रेंड्स मैं इसको, जो कि भाखड़ा नागल बांध है, इसका जो पानी जाता है और जो पानी जिस जगह इकट्ठा होता है उसे क्या कहते हैं हम, गोविंद, क्या कहते हैं, गोविंद सागर झील। तो आपका यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसको, जहाँ पर इसका पानी इकट्ठा होता है उस नदी का, तो उसे हम क्या कहते हैं, गोविंद सागर झील। तो ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से ये, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ये भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना है, नदी परियोजना, ठीक है। कौन सी है, भाखड़ नागला बांध, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से हैं, एक तो पोंग है, उसके बाद नाथपा झाकरी बांध है, उसके बाद आपका ये भाखड़ नागल बांध है, जो कि ये दोनों किस पर हैं, सतलज नदी पर। और जो ये वाला है भाखड़ा नागल बांध, इसे क्या, इसका जो पानी जिस जगह आता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, गोविंद सागर झील, वो क्या बन जाती है, गोविंद सागर झील। अब बात करते हैं कि जो ये बांध है भाखड़ नागल बांध, ये भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि पूछ सकता है कि भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना कौन सी है, तो वो है फ्रेंड्स आपकी कौन सी, भाखड़ नागल बांध, ठीक है। उससे पहले मैंने आपको क्या बताया इसमें, जो कि आप
हिमाचल प्रदेश में है वो क्या है आपका पोंग बांध, जो कि व्यास नदी पर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेट की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कौन सी, उत्तराखंड की, जिसमें कौन सा है आपका टिहरी बांध, जो कि आपका किस नदी पर है, तो ये आपका कौन सा, भागीरथी। और कौन सी नदी है इसमें, बिलंगना नदी, इसके संगम है, दोनों का कौन क्या है, संगम। ठीक है, इन दोनों के संगम पर ये बना है आपका टिहरी बांध, और ये सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचाई पर स्थित है, इस तरीके से लिख सकते हो आप, सबसे ऊंचाई पर स्थित है। और इसकी हाइट की बात करें फ्रेंड्स, तो इसकी हाइट है आपकी लगभग 260.5 मीटर के लगभग। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं इसी में, जो कि आपका इसी में उत्तराखंड में एक और है, वो कौन सा आपका, किसाऊ। ठीक है फ्रेंड्स, किसाऊ की बात करते हैं तो फ्रेंड्स किसाऊ आपका किस पे पड़ता है, यमुना नदी की एक है, जो कौन सी है, सहायक नदी। यमुना नदी की कौन सी एक सहायक नदी है, उसका नाम क्या है, टोंस नदी पर स्थित है। किस पर है, टोंस नदी पर। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, मैंने उत्तराखंड में कौन सा बताया आपको, एक है आपका टिहरी बांध, जो कि कहाँ पर है, किस नदी पर स्थित है, भागीरथी नदी पर और बिलंगना नदी पर, इसके संगम पर स्थित है दोनों के। उसके बाद बात करते हैं कि जो टिहरी बांध है उसकी हाइट कितनी है, और जो सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है, इसकी हाइट लगभग कितनी है, 207.5 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसी में, जो कि आपका नेक्स्ट स्टेट है वो कौन सा है, तो वो देखते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसी में बात करते हैं उत्तराखंड में, जो कि अभी रिसेंटली बने हुए हैं करंट में, वो कौन कौन से डैम है। ठीक है, तो एक है आपका कौन सा, रेणुकाजी जो बांध है। ठीक है, इसमें ये कौन सा है, रेणुकाजी बांध है, जो कि आपका किस पे, गिरी नदी पर। कौन सा है, गिरी नदी पर बना हुआ है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इसकी शुरुआत जो कि निर्माण कार्य था वो 2019 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और बात करूं मैं इसमें, जो कि ये आपका जो रेणुकाजी बांध है वो किस पर है, उत्तराखंड में है, और जो किस नदी पर बना हुआ है, गिरी नदी पर। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड, जो कि आपका है एक लखवर बांध। कौन सा है, लखवर बांध, जो कि यमुना नदी पर है, यमुना नदी पर बना हुआ है। ठीक है, कहाँ पर है ये, उत्तराखंड में ही है, पर किस नदी पर बना हुआ है, तो यमुना नदी पर बना हुआ है। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये रिसेंटली बने हुए हैं, इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट राज्य है उसमें, राजस्थान। तो राजस्थान में कौन सा है फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें बता दूं, इसमें आपका कौन सा, जवाई, जो जवाई डैम है वो आपका किस नदी पर है, लुई नदी पर। ठीक है, किस नदी पर है, लुई नदी पर। ठीक है, अब बात करते हैं इसी में जो नेक्स्ट आता है वो कौन सा है आपका, राणा प्रताप। बांध। ठीक है, जो आपका राणा प्रताप बांध है वो आता है आपका कौन, किस में आता है, तो वो आता है आपका राजस्थान में। और ये किस नदी पर स्थित है, तो ये किस नदी पर बना हुआ है, चंबल। किस नदी पर बना हुआ है, चंबल नदी पर। अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट कौन सा है, तो इसमें नेक्स्ट है आपका जवाहर सागर बांध। ये भी आपका किस में, चंबल नदी पर ही बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसमें जो आता है आपका वो कौन सा है, तो इसमें आता है कौन सा आपका, मेजा बांध, जो कि किस नदी पर बना हुआ है फ्रेंड्स, तो ये बना है आपका कौन सा, किस नदी पर बना हुआ है, कोठरी नदी पर। ठीक है, ये भी कहाँ पर है आपका, राजस्थान में। तो ये आपको याद रखना है, किस पर है, कोठरी नदी पर बना हुआ कौन सा, मेजा बांध। उसके बाद मैंने आपको बताया जो कि आपका है जवाहर सागर बांध। उसके बाद बात करते हैं राणा प्रताप बांध। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका कहाँ पे है, राजस्थान में। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट, जो कि आपका कौन सा है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मध्य प्रदेश में बात करते हैं, मध्य प्रदेश में कौन सा है,
एक है आपका गांधी सागर, गांधी सागर डैम। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा है? तो गांधी सागर डैम है, जो कि किस नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर। किस नदी पर है? चंबल नदी। और चंबल नदी किसकी सहायक नदी है फ्रेंड्स? आ सकता है क्वेश्चन ये भी, किस नदी की सहायक नदी है? तो वो है आपकी यमुना। ठीक है, बात करते हैं फ्रेंड्स अब इसी में नेक्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं इसमें नेक्स्ट, जो कि आपका कौन सा है? एक है बगरी बांध, ठीक है, और दूसरा है इसमें इंदिरा सागर डैम या बांध। ठीक है, तो ये किस नदी पर है? तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं, ये दोनों जो है आपका नर्मदा नदी पर हैं। किस नदी पर हैं? नर्मदा नदी पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। ये वाला क्वेश्चन तो बन चुका है कि इंदिरा गांधी जो सागर डैम है वो किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। अब ये नर्मदा नदी पर है, ये तो वाली बात सही है, पर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वो किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने उत्तर प्रदेश राज्य में कि कौन कौन से बांध हैं। तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं अब। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? एक है आपका माता टीला बांध, ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद बात करते हैं इसी में कौन सा है? इसी में एक और है फ्रेंड्स, वो है आपका कौन सा? रानी लक्ष्मीबाई। कौन सा है? रानी लक्ष्मीबाई जो डैम है वो भी इसी पे है। और बात करते हैं फ्रेंड्स ये किस नदी पर है? ये दोनों किस नदी पर बने हुए हैं? तो वो बने हुए हैं आपका कौन सा? बेतवा नदी पर। किस नदी पर बने हुए हैं? बेतवा नदी पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद बात करते हैं कि जो रानी लक्ष्मी बांध है इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे राजघाट, इसे राजघाट बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो रानी लक्ष्मीबाई है बांध है उसे और किस नाम से जाना सकता है? तो आपका क्वेश्चन बन जाता है क्या? राजघाट। ठीक है, तो जैसे इस नाम से भी जाना जा सकता है। अब बात करते हैं इसी में एक और डैम आता है उत्तर प्रदेश में, तो वो कौन सा है आपका? रिहंद बांध। ये तो काफ़ी इजी है, रिहंद बांध रिहंद नदी पर है। तो ये आप बड़ी इजी तरीके से बता सकते हैं किस नदी पर है? रिहंद नदी पर। और इसका एक नाम क्या है? तो वो है आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम। ठीक है, तो क्या किसका ये सेकंड नाम है? वो है आपका रिहंद बांध का। किस नदी पर है? तो आपका ये रिहंद नदी पर है। और उत्तर प्रदेश में मैंने आपको कितने बताए? एक है माता टीला डैम, और उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई जो कि बेताब नदी पर है, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि रानी लक्ष्मीबाई जो डैम है वो आपका उसका दूसरा नाम क्या है? तो वो दूसरा नाम आपका क्या है? राजघाट। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट स्टेट आता है आपका, नेक्स्ट है आपका झारखंड। झारखंड, ठीक है फ्रेंड्स, अब झारखंड में बात करते हैं कि कौन कौन से डैम है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं झारखंड की, जो कि इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसमें कौन सा है? एक तो आपका तेलिया बांध है, एक कौन सा है आपका? मैथान बांध। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं इसमें बात करूं, ये दोनों आपके किस नदी पर स्थित हैं? तो ये दोनों आपके किस नदी पर स्थित हैं? तो बराकर नदी पर। और बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये आपकी दामोदर। तो बराकर नदी किसकी सहायक नदी है फ्रेंड्स? ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर नदी की सहायक नदी है। और इस पर दो बांध बने हुए, कौन से? एक तो तेलिया बांध है, उसके बाद बात करें मैथान बांध है, जो कि किस पर है? आपकी झारखंड में। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड जो कि आपका नेक्स्ट आता है, इसमें नेक्स्ट आता है आपका कौन सा? पंचेत बांध। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स पंचेत बांध, शायद आपने सुना हो। तो पंचेत बांध किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये किस नदी पर स्थित है। तो ये है आपका
दामोदर नदी पर। किस पर स्थित है? दामोदर नदी पर। और दामोदर नदी की मैंने आपको सहायक नदी बताई है, तो दामोदर नदी की सहायक नदी कौन सी है? बराकर नदी। तो ये किस पर है? दामोदर नदी पर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें एक और रह जाता है आपका, जो कि झारखंड में आता है, वो कौन सा आता है आपका? मसान जोर बांध। ठीक है, ये आपका किस नदी पर है? तो मथुराजी नदी पर, मथुराक्षी नदी पर। ठीक है, तो ये बांध आपका कौन सा है? मसान जोर डैम। और इसे एक नाम से और जानते हैं, उसका दूसरा सेकंड नाम क्या है? तो वो आपका कनाडा डैम या बांध। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका इस नदी पर स्थित हो गया। अब फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं, अब जो कि मैंने आपको इतने क्वेश्चन करा दिए हैं, जो कि कितने राज्य हो गए हैं आपके, तो वो देख लेना आप। उसके बाद फ्रेंड्स मैं अब जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें मैं आपके लिए क्वेश्चन लाऊंगा जो बाकी बचे हुए डैम हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद भी करना है आपको इसको। ये नहीं कि आपको सिर्फ इसको देख कर वीडियो को और कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको याद भी करना है और अपने पेपर की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।